आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का करंट वीज़ा ट्रेंड क्या है, उसकी टाइमलाइन क्या है और इस टाइम पे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और एक टिप भी दूंगा लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके कोई भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो करंट वीज़ा ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, तो उसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अभी भी जो वीज़ा ट्रेंड है वो मिक्स है। कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट हो रहा है और अभी भी कई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि उनको रिफ्यूजल्स मिल रही है। कहीं ना कहीं ये अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जो अच्छे प्रोफाइल है उनको जब रिफ्यूज़ किया जाता है तो वो स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी, कह लीजिए कि उनको ट्रॉमा में लेके जाती है चीज़ कि इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बाद, इतना टाइम वेट करने के बाद, जीटी क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद जब लास्ट मोमेंट में उनको जब वीज़ा नहीं ग्रांट होता तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग होता है। तो अब मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो अभी वीज़ा ट्रेंड है वो 50 to 60% वीज़ा सक्सेस है और बाकी अगर हम कहें 40% के करीब अभी भी स्टिल वीज़ा रिफ्यूजल्स है। जिसमें मैं मेजरली बात करूंगा कि जो वीज़ा रिफ्यूजल्स है वो वेट सेक्शन की ज़्यादा आ रही हैं। वेट सेक्शन को तो बिल्कुल धो के रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने। अभी भी जो हायर एजुकेशन में वहीं पर वीज़ा सक्सेस आ रही है, लेकिन हायर एजुकेशन में भी अब वीज़ा रिफ्यूजल देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम पुरानी बात करें तो अगर 6 मंथ बैक या 1 ईयर बैक, तो तब कभी भी हमें हायर एजुकेशन में इतनी वीज़ा रिफ्यूजल नहीं देखनी मिली। हायर एजुकेशन का हमेशा वीज़ा सक्सेस 90% से ऊपर रहता था। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि जिनका एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा है, 65%, 75% से अबव मार्क्स हैं, आइल्स में अगर यूजी में जा रहे हैं 6, तो अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो 6.5 है। और अगर आपके पेरेंट्स के पास जेन्युइनली फंड्स हैं 3 मंथ या 6 मंथ ओल्ड विद सोर्स और उनकी आईटीआर भी 10 से 15 लाख कम से कम है, तब आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें। अदरवाइज बिल्कुल ही फाइनेंसर से पैसे लेके ना डालें, अपने टाइम वेस्ट मत करें। और जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया भी हुआ उनको मैं टिप देना चाहता हूँ कि आप बैकअप में एक और कंट्री रखो। आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अब तो जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, जीटी खत्म हो चुका है, तो अब आप बैकअप में एक और कंट्री रखो। वो कंट्री आप चाहे कनाडा रखो, यूएसए रखो, यूके रखो, न्यूजीलैंड रखो, जर्मनी रखो, या आजकल जो शेंगन कंट्रीज है उसकी तरफ स्टूडेंट्स का बहुत रुझान हो रहा है, जैसा कि स्वीडन है, डेनमार्क है और फिनलैंड है। जहाँ पर कि फिनलैंड में और डेनमार्क में आप अपने स्पाउस को भी साथ में लेके जा सकते हैं +2 के बाद। ऐसी बहुत सारी ऑप्शन है, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करनी है। और स्पेशली मैं कहूँगा इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल वालों के लिए तो जर्मनी हेवन है। जर्मनी में भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.